हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर 6 है, तो नंबर 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 होता है, इसलिए 3 और 2 के हैं फैक्टर्स हैं 6 के। इसी तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं उनके फैक्टर्स निकालते हैं। सपोज हमारे पास अलजेब्रिक टर्म है एक 2x, तो 2x किससे बना है? 2 इंटू एक्स। तो ये क्या बन गए इनके? 2 और x के हैं फैक्टर्स। इसी तरह से हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए होंगे तो हमें उनके फैक्टर्स निकालने हैं। अब फैक्टर निकालने के कुछ मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड है टेकिंग कॉमन। फर्स्ट मेथड है टेकिंग कॉमन। हम कॉमन लेके फैक्टर्स निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम इन फैक्टर्स को हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 15x स्क्वेयर। अब 5 के फैक्टर्स तो 5 इंटू 1 है, लेकिन 15 के फैक्टर्स बनेंगे 5 इंटू 3। तो इसमें हमें कॉमन निकालना है। ये जो दो टर्म्स हैं इसमें 5 है, यहाँ पे 5 इंटू 3 है, तो कॉमन क्या हो गया? 5। साथ में यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x स्क्वेयर है, तो लोएस्ट जो पावर है वो वाला वेरिएबल आपने लेना है। तो आ गया x ब्रैकेट 5x टर्म 5x इंटू 1 इज 5x माइनस 5 इंटू 3 क्या बचा यहाँ पे? 5 इंटू 3 होता है 15 और x इंटू x होता है x स्क्वेयर। तो इस तरह से हम निकालेंगे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है y इंटू वाई प्लस 2 प्लस 9 इंटू वाई प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे y प्लस 2 और y प्लस 2 ये दो टर्म्स हैं, तो यहाँ पे y प्लस 2 जो है दोनों टर्म्स में कॉमन है, सेम है, कॉमन है। तो y प्लस 2 हम जैसे है विद इन ब्रैकेट्स वैसे ही हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा? y प्लस 2 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचा y प्लस साइन, यहाँ y प्लस 2 निकाल लिए तो अंदर क्या बचा? 9। तो इस तरह से हम बाय कॉमन मेथड हम इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो जब भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो हमें फैक्टर फॉर्म में उनको निकालना है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब 1 और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कैसे किए हैं? बाय टेकिंग कॉमन। तो उसमें कुछ ना कुछ दोनों टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा था। अब अगर नोटिस करेंगे इन चारों टर्म्स को, तो इसमें अगर हम सभी टर्म में से कोशिश करेंगे निकालने की कॉमन, तो वो हम नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमें इसमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो ग्रुपिंग हम ऐसे करेंगे जैसे हमने फर्स्ट 2 टर्म्स ग्रुप कर ली, क्योंकि इसमें कॉमन है कुछ ना कुछ, और जो सेकेंड 2 टर्म्स हैं उसमें 1 कॉमन है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है वहाँ पे। तो जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो 10 के फैक्टर्स होते हैं 5 इंटू 2 और 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2। तो इसमें कॉमन आ जाएगा 2, दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, और साथ में वेरिएबल्स में a कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट। तो 2 इंटू 5 इज 10 एंड a बाहर है तो b अंदर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 इज 4 और a ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे। तो जो बचेगा वो है 5 प्लस 5b प्लस 2। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? इन दोनों टर्म्स में 5b प्लस 2 कॉमन है, तो इसको विद इन ब्रैकेट्स हम बाहर निकालेंगे। तो अंदर बचेगा 2a
फर्स्ट टर्म में 2a प्लस सेकेंड टर्म में 1। तो इस तरह से हम इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है 16 x रेज़ टू 5 माइनस 144 x क्यूब। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हम देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 144 है। वेरिएबल्स में तो हम जो लोएस्ट पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है इसका, उसके अगर कॉमन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 16 की, और यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 144 की। तो इस तरह से हम जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास सारे इस तरह से फैक्टर्स आ जाएंगे, इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे इस तरह से हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। और फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कितने 2 कॉमन हैं, 1 2 3 4। तो 4 यहाँ पे 4 2s हैं, यहाँ पे भी 4 हैं। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा 16। तो ये बन गया हमारे पास, अगर ये 16 है तो ये होता है 16 इंटू 9, 16 इंटू 9। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आती है फैक्टर निकालने के लिए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली हम देख लेंगे इसमें क्या कॉमन है। तो 144 अगर टेबल आपको आता है तो 16 इंटू 9 ईजिली हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये फैक्टर्स हैं। नहीं तो हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें कितने टूज कॉमन हैं, और उनको कैलकुलेट करके हम देख लेंगे फैक्टर्स। तो यहाँ पे अब कॉमन आ जाएगा 16, कॉमन आगे 16, और x की जो लोएस्ट पावर है, लोएस्ट पावर दोनों में 3 है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगी। तो अंदर बचेगा x रेज़ टू पावर 2 माइनस 9। इस तरह से हमारे पास ये जो हमारे पास 9 आएगा ये कॉमन आ जाएगा। अब हम एज इट इज़ लिखेंगे 16 x रेज़ टू पावर 3। अब हम चेक करेंगे कि ये किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 ये किस फॉर्म में है। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 9 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, ये आ गया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्म में। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी का जो राइट हैंड साइड है वो क्या होती है, वो होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फर्दर हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो एक फैक्टर तो हमारा ऑलरेडी आ गया है 16 एक्स रेज़ टू 3, और दूसरा आएगा क्योंकि ये a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास आएगा x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, ये आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 63 a स्क्वेयर माइनस 112 b स्क्वेयर। अब सबसे पहले हमें 63 और 112 के फैक्टर्स निकालने हैं और देखना है इसमें क्या कॉमन है। तो 63 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये आएगा 3 और 3 इंटू 3 इंटू 7। तो इस तरह से ये हमारे पास फैक्टर्स आएंगे, और 112 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। 112 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ 56, 2 से करेंगे 28, देन अगेन 14, देन अगेन 7। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 7 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 7 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से हमारे पास जो कॉमन है वो आ जाएगा 7, और वेरिएबल्स में कोई भी हमारे पास कॉमन नहीं है, तो इसलिए
जो अंदर 63 किससे बनेगा 7 इंटू 9, यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं 7 इंटू 9 इज़ 63 और साथ में वेरिएबल बचेगा ए स्क्वायर माइनस 7, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो आपके पास बचा 16 बी स्क्वायर। तो 16 बी स्क्वायर जो है आपके पास अंदर ब्रैकेट्स में आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया 7। अब हम इसको जब हम देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम जब हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3a होल स्क्वायर, 3a होल स्क्वायर। 3a होल स्क्वायर जब हम लगाएंगे यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। तो 3a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 4b होल स्क्वायर जो होता है वो होता है 16b स्क्वायर। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे। जब हम परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, ये हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इज इक्वल टू 7 फैक्टर है, साथ में यहाँ पे ए है 3a और b है 4b। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 3a प्लस 4b। ये आ गया फर्स्ट फैक्टर और सेकंड आ जाएगा a माइनस बी। तो 3a माइनस जो बन जाएगा 3a माइनस 4b ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस तरह से हमारे पास कौन सा फैक्टर आ गया 7 इंटू 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b और दूसरा जो फैक्टर है वो जाएगा 3a माइनस 4b। तो इस तरह से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब हम सभी टर्म्स को हम देखेंगे। अगर इसमें रीग्रुपिंग करेंगे, रीग्रुपिंग से भी पहले हमें जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ सकते हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो 5 5 25 होते हैं, इसलिए ये आ जाएगा 5a होल स्क्वायर, 5a होल स्क्वायर। इन द सेम वे 4b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2b होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जो अगर हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है तो हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में उसको लाना है, और ये नहीं आएगा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में तो इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे। ये 7 7 से 49 तो 7c होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन को नोटिस करेंगे तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें कुछ हमें कॉम्बिनेशन देखना है कि ये किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सपोज यहाँ पे अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b 2ab, इस फॉर्म में ये आ सकता है, इसमें चांसेस हैं कि इस फॉर्म में ये आ जाए। तो यहाँ पे 2ab फॉर्म में जो है वो कौन सी टर्म है 28bc, किस फॉर्म में है 2ab। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप जो है उसकी फुल फॉर्म होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे जो 2ab फॉर्म में है वो 28bc है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या बन सकता है, ए स्क्वायर एक टर्म 2b की आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे b है 28bc में b इंक्लूडेड है, तो एक b की टर्म आएगी, एक c की टर्म आएगी। तो 5a की हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि जो 2ab है उसमें वेरिएबल्स है b और c, और b और c वेरिएबल्स इन दो टर्म्स में है। और जब हम इसको 2 इंटू ए बी फॉर्म में लिखेंगे तो ये आता है 2 इंटू ए, अगर इसको a लेंगे तो आएगा 2b और b आएगा 7c। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 टू ज़ 14, 14 टू ज़ 28, तो हमें इस फॉर्म में
रिसीव हो जाता है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट, यहाँ पे वी कैन यूज़ दिस आइडेंटिटी परफेक्टली। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5a² को 5a होल स्क्वायर जो है वो सेम एज इट इज़ हमें लिखना है। अब यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पे ये भी माइनस का है, तो हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। तो माइनस को जब हम कॉमन निकालेंगे, हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2b होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ आएगा 28bc, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे आएगा 7c होल स्क्वायर। अब ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्म में। तो यहाँ पे कौन से आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है? ये कर रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ। किससे मैच कर रहा है? a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे 5a होल स्क्वायर एज इट इज, देन माइनस, अब यहाँ पे a क्या है? a है 2b और b है 7c। तो a लिखेंगे, सबसे पहले आप a लिखोगे, a है 2b, देन माइनस, देन 7c, तो इसका होल स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, 2b माइनस 7c होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन। 2b माइनस 7c इज इक्वल टू 2b होल स्क्वायर प्लस 7c होल स्क्वायर माइनस 28bc। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम नोटिस कर रहे हैं इसको, तो ये अगेन किस फॉर्म में आ रहा है? a² माइनस b²। ये a होल स्क्वायर है, ये b होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे a है 5a और b है 2b माइनस 7c। तो 2b, जब हम इसको, ये आएगा आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो इस फॉर्म में हम इसको, ये फैक्टराइज फॉर्म है, तो इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो a इज 5a, तो बन के 5a प्लस, यहाँ b क्या है? 2b माइनस 7c। तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो साइन चेंज नहीं होंगे। लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें 5a, वहाँ पे माइनस आएगा, तो अंदर क्या है? अंदर b जो है, b को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर क्या है? माइनस साइन। नेक्स्ट स्टेप में 5a प्लस 2b माइनस 7c, एक फैक्टर हमारे पास ये आ गया है, और दूसरा फैक्टर हमारे पास आएगा 5a। अब क्योंकि माइनस है बाहर, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2b और यहाँ प्लस 7c। तो ये हमारी बन गई फैक्टराइज्ड फॉर्म बन गई इस एक्सप्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 7 हमें पास दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब ये जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में है? ये है ax² प्लस bx प्लस c is constant and b is coefficient of x and a is coefficient of x²। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मेथड इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमें मिडिल टर्म को इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा, तब हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इस मेथड इसको फैक्टराइज करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² का कोफिशिएंट है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 हमारे पास आ रहा है 6। तो जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को हमने 6 को इस तरह से अरेंज करना है। 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं?
6 के फैक्टर्स बनते हैं 6 इंटू 1 और फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 2। अब इन फैक्टर्स में से हमें कौन सा किसके अकॉर्डिंग हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि इन उन दो नंबर्स को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाए 5 और मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 6। तो ऐसे कौन से नंबर हैं यहाँ पे। अब 6 को +1 में ऐड करके क्या आएगा 7 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 5। तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरह से 3 इंटू 2 जो है वो हमारी बेस्ट चॉइस है टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो 2x² को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। देन 5x को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स 5x कैन बी रिटन एज 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x। तो इस तरह से हमने स्प्लिट किया मिडिल टर्म को। एंड अगेन हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें लिखनी है। अब इसमें मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐड करके मिडिल टर्म आए और प्रोडक्ट करके जो x² का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट का प्रोडक्ट है वो आए। तो उसी को हमने चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो है x, फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन है x एंड अंदर बचेगा 2x प्लस 3। इन द सेम वे सेकंड पोर्शन जो है उसमें 1 है कॉमन और साथ में अंदर आएगा 2x प्लस 3। इस स्टेप में अगर आपकी ये दोनों टर्म्स जो है ये सेम आती हैं तो इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका जो स्टेप है बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस की मिस्टेक है तो आप इसको फिर से इसको देख सकते हैं कि आपको कौन सा फैक्टर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर और 2x प्लस 3 आ जाएगा सेकंड फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को इस तरह से हमने फैक्टराइज करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है -2x² माइनस 3x प्लस 2। अब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस मेथड से हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू -2 हमारे पास आ जाएगा -4। तो -4 के जो फैक्टर्स हैं वो बनेंगे -2 इंटू 2 और फैक्टर्स बनेंगे -4 इंटू 1। तो इसमें से हमें चूज़ करने हैं हम कौन से फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। अब -2 प्लस 2 तो 3 के इक्वल नहीं होगा, मिडिल टर्म में इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन जो -3x है उसको हम इन फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -4x प्लस x। -3x कैन बी रिटन एज -4x प्लस x। तो इसकी जगह हम लिखेंगे -2x², मिडिल टर्म की जगह हम लिखेंगे 4x -4x प्लस x प्लस 2। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे बाय चूजिंग द करेक्ट फैक्टर्स। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है, फर्स्ट 2 जो टर्म्स हैं उसमें क्या कॉमन है, उसमें माइनस कॉमन है और 2 कॉमन है और x कॉमन है। तो -2x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस x प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस है तो 2 इंटू 2 4 और x बाहर है इसमें। तो इस तरह से अंदर आ जाएगा x प्लस 2। देन प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 जो है
यहाँ पे दोनों में सेम है, तो x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर आ जाएगा -2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप x प्लस 2, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस है, तो इसको अवॉइड करने के लिए वी कैन राइट इट एज 1 - 2x। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे।